ओम गण गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अब तक आपने श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 4 अध्याय का श्रवण किया। आज हम जानेंगे 5वें अध्याय के बारे में, बकासुर का उत्थान। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि ने यमुना के निकट आए हुए बकासुर को देखा। वह श्वेत पर्वत के समान ऊंचा दिखाई देता था। बड़ी बड़ी टांगे और मेघ गर्जन के समान ध्वनि। उसे देखते ही ग्वाल बाल डर के मारे भागने लगे। उसकी चोंच वज्र के समान तीखी थी। उसने आते ही श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। यह देख सब ग्वाल बाल रोने लगे। रोते रोते वे निष्प्राण हो गए। उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहां पहुंचे। इंद्र ने तत्काल वज्र चलाकर उस महान वक पर प्रहार किया। वज्र की चोट से बकासुर धरती पर गिर पड़ा, किंतु मरा नहीं। वह फिर उठकर खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से मारा। उस आघात से गिरकर वह असुर 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर अपने शरीर को कंपाता हुआ जम्भाई लेकर वह बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। इसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्य की एक पांख कट गई, तो भी वह महाभयंकर असुर मर न सका। तदंतर वायुदेव ने बकासुर पर वायवास्त्र चलाया। उससे वह कुछ ऊपर की ओर उठ गया, परंतु पुनः अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद यम ने सामने आकर उस पर यम दंड से प्रहार किया, परंतु प्रचंड पराक्रमी बकासुर की उस दंड से भी मृत्यु नहीं हुई। यमराज का वह दंड भी टूट गया, किंतु बकासुर को कोई क्षति नहीं पहुंची। इतने में ही प्रचंड किरणों वाले चंड पराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आए। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर बकासुर को 100 बाण मारे। वे तीखे बाण उसकी पांख में धस गए, फिर भी वह मर न सका। तब कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर चोट की। उससे उसकी दूसरी पांख भी कट गई, किंतु वह दैत्य पुंगव मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। तदंतर सोम देवता ने उस महावक पर निहारास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रहार से शीत पीड़ित हो बकासुर मूर्छित हो गया, किंतु मरा नहीं। फिर उठकर खड़ा हो गया। अब अग्नि देवताओं ने उस महावक पर अग्न्यास्त्र से प्रहार किया। इससे उसके रोए जल गए, परंतु उस महादुष्ट दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जल के स्वामी वरुण ने सबको पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। घसीटने से वह महापापी असुर शत विक्षिप्त हो गया, किंतु मरा नहीं। तदंतर वेगशालिनी भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छित हो बकासुर अत्यंत वेदना के कारण सुदबुद हो बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुंची थी, तथापि वह अपने शरीर को कंपाता और फड़फड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया, और वह महादुष्ट दैत्य धीरता पूर्वक सम्रांगण में स्थित हो मेघों की भांति गर्जना करने लगा। उस समय शक्तिधारी स्कंद ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई। उसके प्रहार से उस पक्षी प्रवर असुर की एक टांग टूट गई, किंतु वह मर न सका। तदंतर विद्युत की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करते हुए उस दैत्य ने सहसा क्रोध पूर्वक धावा किया और अपनी तीखी चोंच से मार मारकर सब देवताओं को खदेड़ दिया। आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे थे और पीछे पीछे बकासुर उन्हें खदेड़ रहा था। उसके बाद वह दैत्य पुनः वहीं लौट आया और समस्त दिग्मंडल को अपने सिंहनाद से निंदादित करने लगा। उस समय समस्त देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा द्विजों ने श्री नंद नंदन को शीघ्र ही सफल आशीर्वाद प्रदान किया। उसी समय श्री कृष्ण ने बकासुर के शरीर के भीतर अपने ज्योतिर्मय दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर दिया। फिर तो वह महावक का कंठ फटने लगा और उसने सहसा श्री कृष्ण को उगल दिया। फिर तीखी चोंच से श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जब वह पास आया, तब श्री कृष्ण ने झपट कर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा, किंतु वह पुनः उठकर चोंच फैलाए उनके सामने खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंचें पकड़ ली और जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखा को चीर डाले, उसी तरह उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए दैत्य की देह से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण में समा गई। फिर तो देवता जय जयकार करते हुए दिव्य पुरुषों की वर्षा करने लगे। तब समस्त ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो सब ओर से आकर श्री कृष्ण से लिपट गए और बोले, सखे, आज तो तुम मौत के मुख से कुशलता पूर्वक निकल आए हो। इस प्रकार बकासुर को मारने के पश्चात बछड़ों को आगे करके श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ गीत गाते हुए सहर्ष राजभवन में लौट आए। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के इस पराक्रम पूर्ण चरित्र का घर लौटे हुए ग्वाल बालों ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर समस्त गोप अत्यंत विस्मित हुए। बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षे, यह बकासुर पूर्व काल में कौन था
और किस कारण से उसको बगुले का शरीर प्राप्त हुआ था। वह पूर्ण ब्रह्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह कितने सौभाग्य की बात है। श्री नारद जी ने कहा, नरेश्वर, हयग्रीव नामक दैत्य के एक पुत्र था जो उत्कल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सम्रांगण में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया था। उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों तथा नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सर्व वैभव संपन्न राज्य का उपभोग किया। एक दिन इधर उधर विचरता हुआ दैत्य तत्काल गंगा सागर संगम पर सिद्ध मुनि जाजली की पर्णशाला के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बारंबार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी। मुनि श्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उत्कल को श्राप देते हुए कहा, दुर्मते, तू बगुले की भांति मछली पकड़ता और खाता है, इसलिए बगुला ही हो जा। फिर क्या था, उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणत हो गया। तेजो भ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों में पड़कर कहा, उत्कल बोला, मुने, मैं आपके प्रचंड तपबल को नहीं जानता था। जाजल जी, मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसे साधु महात्माओं का संग तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा सुख और दुख में भी समभाव रखते हैं, वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु होते हैं। मुने, इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्य का कौन कौन सा मनोरथ नहीं पूरा हुआ। ब्रह्मा पद, इंद्र पद, सम्राट का पद या योग सिद्धि, सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ जाजले, आप जैसे महात्माओं लोगों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हुई तो क्या हुई, साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा भी मिल जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उस समय उत्कल की विनय युक्त बात सुनकर वे जाजली मुनि प्रसन्न हो गए। इन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने उत्काल से कहा, जाजली बोले, वैवस्वत मनवंतर प्राप्त होने पर जब 28वें द्वापर का अंतिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्ष के माथुर जनपद में स्थित ब्रज मंडल के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवत्स चराते हुए विचरेंगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। हिरण्याक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति वैर भाव रखने पर भी उनके परम पद को प्राप्त हो गए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बकासुर के रूप में परिणत हुआ उत्कल दैत्य जाजली के वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ। संतों के संग से क्या नहीं सुलभ हो सकता। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत बकासुर मोक्ष नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना। राधे राधे।